भव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव 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 जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी जय जसोदानंदन जय भजन रंजन जय यशोदानंदन जय यशोदानंद जय भजन रंजन जय यशोदानंद जय भजन रंजन जय जमुना तीर मन जारी
छत्र छाया में हम लोगों ने यही सीखा है कुछ इतना बहुत सारे वरिष्ठ भक्त लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। उनके बीच में हमको कुछ बोल पाना बहुत ही एक कठिन विषय है, परंतु उनकी आज्ञा है, अनुमति है, जिसके समक्ष हमको कुछ कहने का मौका मिला है। इसके लायक तो हम नहीं हैं। ओके प्रभु, तो आइए हम लोग मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद से हम लोग विषय वस्तु के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। एक साथ हम लोग सब लोग बोलेंगे। ओके। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुनवैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं स्थापितं सजीवम्। साधैव साधुतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलं ध्यायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यमहाप्रभुं। हरे कृष्ण। तो प्रभु हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों के बहुत ही सुंदर सेवा है और आप लोगों ने अपना बहुमूल्य और कीमती समय निकाल करके यहाँ पर आए हुए हैं कोई जानने के हेतु से कि यहाँ क्या हो रहा है, भगवान का कीर्तन लीला गुण इत्यादि सुनने के दृष्टिकोण से आप लोगों ने यहाँ पे उपस्थित हुआ। यह हमारा बहुत ही परम सौभाग्य है कि आप लोग को बीच में हम भी आप लोग का स्नेह प्रेम और आपकी कृपा पाने के हेतु से हम भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम सब लोग का बहुत बड़ा एक सौभाग्य है कि हम लोग आज एक छत्र छाया के नीचे इकट्ठे हुए हैं। शायद हो सकता है कोई दूसरा ऐसा मौसम, दूसरा ऐसा समय न आए कि जब हम लोग एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। आज का तिथि, आज का क्षण, आज का दिन, आज का समय, ये हमारा जीवन का एक बहुमूल्य कीमती समय है। तो प्रभु हमको बोला गया है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इस पे अध्याय 1 श्लोक संख्या 32, 33, 34 इस पे चर्चा करने का। ओके प्रभु। तो आप लोगों में से इसमें कितने लोग हैं जो नए हैं, मानो अभी 1 हफ्ते 2 हफ्ते से आ रहे हैं? कुछ है भक्त हैं? हाथ खड़ा। इसमें शर्म की कोई बात, हम सब एक परिवार के हैं, हम लोग एक साथ रहने वाले हैं, इसमें कुछ संकोच करने की कोई बात नहीं है। ओके प्रभु, हरे कृष्ण। तो किन किन लोगों के पास श्रीमद् भगवत गीता है? हाथ खड़ा कीजिए। किन किन लोग के पास है? इसमें शर्म की बात नहीं, खड़ा कीजिए। सब लोग के पास शायद नहीं है, कुछ लोग के पास नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन हमको क्या है, रखना चाहिए भगवत गीता, हमको रखना चाहिए। देखिए श्रीमद् भगवत गीता को जिन्होंने, क्या उनकी मेहनत ऐसी है कि हम मोबाइल में रखें? कम से कम एटलीस्ट एक भगवत गीता हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ नहीं है, परंतु रूम में हमारे पास होनी चाहिए। ये अगर आपके पास, हमारे पास नहीं है, तो हमारे जीवन का परम चरम अभाग्य है। रखना चाहिए। देखिए हम यहाँ किसके लिए है? संगति के लिए है। अगर हमको कहीं दूसरा जगह जाना है तो वहाँ के लिए सारी सामग्री हमको चाहिए।
अभी आज तो मान लीजिए मकर संक्रांति है, अभी 15 दिन 14 दिन पहले फेस्टिवल आया था, 1 जनवरी लोग मना रहे थे, तो उसके लिए सारा पात्र उनको चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो हम भी जिस क्षेत्र छाया में आगे बढ़ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के, प्रभुपाद जी के मिशन में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका क्या शास्त्र है, क्या हमको चाहिए जिससे हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है, ये हमको रखना चाहिए। पहली बात तो भगवत गीता जो हम लोगों ने पढ़ रहा है, यहाँ पे चल रहा है, हरे कृष्णा प्रभु, तो पहला अध्याय में तो भगवत गीता का प्रचार, अभी मैराथन भी चल रहा है, भगवत गीता लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम दूसरे को दे रहे हैं, वो दूसरे को दे रहे हैं। अभी आप जाएंगे तो रिजेंट स्कूल में बहुत सारे बच्चे बोलेंगे प्रभु जी एक भगवत गीता डोनेट कीजिए, दान दीजिए, ऐसा ऐसा। तो भगवत गीता मान लीजिए प्रभु जी किसी प्रभु जी को देने जा रहा है, तो वो पूछ सकते हैं कि प्रभु जी इसके अंदर क्या है, ऐसा पूछ सकते हैं ना। आप में से कोई व्यक्ति अपने गांव में, क्षेत्र में, किधर भी जा करके भगवत गीता किसी को देते हैं, प्रभु जी ये भगवत गीता लीजिए, ये पढ़िए, तो अगला तो प्रश्न कर सकता है कि प्रभु जी या भाई साहब जो भी, इसके अंदर क्या चीज लिखा हुआ है, किस चीज के बारे में बताया गया है। तो आप लोगों में से क्या जवाब देंगे, हाथ खड़ा कीजिए। प्रश्न समझ में आया सबको? आप किसी व्यक्ति को भगवत गीता देने जा रहे हैं, दिए, उन्होंने आपको लिया, तो वो प्रश्न किया कि भैया प्रभु जी इसमें क्या चीज के बारे में बताया गया है, तो आप लोगों में से जिन्होंने देगा वो क्या चीज बताएंगे? उत्तर प्रभु ने हाथ खड़ा किया। और क्या बताएंगे प्रभु जी, बोलिए, बैठ के बोलिए, बैठ के, क्या चीज बताया गया है? प्रभु जी मैं ये बताएगा कि भगवत गीता में यही लिखा है कि जीना किस तरह है, ये भगवान श्री कृष्ण के वचन द्वारा ये लिखा गया है, जो हमको जीना किस तरह है वो लिखा गया है। हरे कृष्ण। आप प्रभु? तो जीवन का मूल रूप जो है इस भगवत गीता में लिखा हुआ है कि हमको कैसे उद्धार होना है, वो चीज हमसे इसी सीखने को मिलता है। और कुछ यही है? ओके प्रभु, यही बात है। ओके, और कोई? भगवत गीता का क्या उद्देश्य है इसके बारे में बताया। ओके, और कोई? भगवद गीता आत्मा के रास्ते पर बताया गया हुआ है, इसमें 5 ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल और कर्म। हरे कृष्ण। प्रभु जी ने बताया, हरे कृष्ण। और कोई भक्त ट्राई करना? ओके, हरे कृष्ण। तो ध्यान से सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ शायद आपके जीवन में कहीं काम आ जाए। आप लोगों ने बहुत सारा अध्याय सुना होगा, श्लोक सुना होगा, भगवत गीता सुना, इत्यादि इत्यादि, बहुत सारे यहाँ पे स्पीकर आएंगे, आपको कुछ न कुछ बताएंगे, बोल के जाएंगे। लेकिन मैं जो अपना अनुभव आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद हो सकता है कि आपके जीवन में कहीं कोने पर काम आ जाए। और यही हमारा जीवन का परम चरम उद्देश्य है, क्योंकि हम सब लोग गांववासी हैं, शहरवासी हैं। यहाँ हमको रहना नहीं, यहाँ से हमको जाना है। जो हम सीख रहे हैं वही दूसरे को बताना है, यही कार्य है ना। तो अच्छा से सीखेंगे, अच्छा से जानेंगे, अच्छा से समझेंगे, तो वैसा ही बताएंगे। जैसा हमारे अंदर आएगा वैसा ही हमारे द्वारा जाएगा। जैसे खाए अन्न वैसा होके मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले बानी। जुमारात को लाल का पानी चढ़ेगा तो पानी कैसा निकलता है ना? ऐसा है। तो हमको ऐसा होना चाहिए। देखिए, सत्संग में सबको आना चाहिए, नहीं आएंगे तो बहुत सारे भक्तों को दुख होता है। कहा गया है अखिया ताकी, भोजपुरी सबको आता है ना, अखिया ताकी मनवा जो ही, भक्त लोग बिटराई, और रउए सोची कि रउ
के बारे में, जो हम जीव तटस्थ शक्ति है, जीव के बारे में बतलाए कि जीव क्या है, जीव कैसे आता है, जीव का परम गति क्या है, जीव कैसे संतुष्ट रहेगा, इसके बारे में इसको चर्चा हुई है। और हम सब लोग क्या है, जीव आत्मा है, हमारे बारे में भी इसमें बताया, जितनी जीव आत्मा है सबके बारे में इसमें बताया गया। प्राकृतिक जो आपदा विपदा संपत्ति हवा दुआ जो आता है ना, प्राकृतिक, वो प्राकृतिक के बारे में, जैसे मौसम ठंडी चल रहा है, कुछ दिन के बाद से गर्मी आ जाएगा, ऐसा ऋतु बदल, तो प्राकृतिक है, प्रकृति के बारे में बतलाया कि प्रकृति क्या है, कैसे चलता है, क्या करता है, ये बतलाया गया है। काल जो समय है, समय चक्र कैसे कैसे चलता है, क्या करता है, जो समय को हम और आप बदल नहीं सकते, एक सेकंड रोक नहीं सकते, उस समय के बारे में बतलाया गया है। और कर्म, क्या आपको करना है, जीव को क्या करना है, दूसरे व्यक्ति को क्या करना है, कर्म करने से क्या होगा, अकर्म करने से क्या होगा, कर्म को नहीं करने से क्या होगा, इसके बारे में बताया गया। 5 विषय वस्तु के बारे में चर्चा होता है, जिसमें से 4 चीज आप नहीं कर सकते। ये 5 में से 4 चीज आप नहीं कर सकते, हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है। कौन कौन? ईश्वर के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जीव के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, प्रकृति के बारे में कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, और समय के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। प्राकृतिक से छेड़छाड़ 2 साल पहले लोग किया था, जो कि बहुत सारे लोग कोरोना महामारी से मरा, प्रकृति को छेड़छाड़ किया, तो हम नहीं कर सकते हैं। ओके, एक ही काम कर सकते हैं, क्या है? कर्म कर सकते हैं। कर्म जैसा करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल, जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा। अगर हम बोलते हैं अरे प्रभु हम तो आज कुछ नहीं करते, आज कहीं कुछ करेंगे, जैसे करेंगे वैसे आपको मिलेगा। वो कहते हैं 5 चीज मालूम हो गया। ये भगवत गीता किसी को देंगे, बताइए 5 चीज के बारे में है। कितने लोग को नहीं मालूम था? हाथ खड़ा कीजिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अभी तो मालूम हो गया ना, अभी कोई पूछेगा तो बता देना का फटाक से। ओके, खाली श्लोक के बारे में नहीं जानेगा, श्लोक श्लोक श्लोक, हमको कुछ उसको बारे में नॉलेज होना चाहिए। हम यहाँ आते हैं कुछ ज्ञान के लिए, यहाँ आए और प्रभु जी कीर्तन किए, थोड़ा सा माला जप हुआ, हम प्रभु से मिले, प्रसाद खाए चले गए, सही है, ये भी एक कार्य है, आना चाहिए, आने से हमारा कुछ उद्धार होगा। लेकिन यहाँ आने का कुछ उद्देश्य होना चाहिए, जो बोला जाता है वो अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि आपका बहुत बड़ा आपके साथ लड़ाई होने वाला है। यहाँ नहीं जैसे घर जाएंगे, तिलक करेंगे, चंदन करेंगे, किसी को जाएंगे बोलेंगे बड़का साधु हो गई बड़ा, आइल बड़ा दुबई से साधु हो गई बड़ा, माला जप करता है। अभी क्या जवाब देंगे बताइए? आप तो गलत तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, ऐसा ही बोलेंगे लोग। उस समय क्या करेंगे? यहाँ जो सीखे रहेंगे, आपके साथ अनुभूति होगी, अनुभव होगा, वो आप शेयर करेंगे, उनको उस मार्ग पे लेके आएंगे, तभी तो होगा। घर में ही लोग बोलेंगे 5 भाई 1 भाई नहीं मानेगा, 2 भाई नहीं माने, क्या करें, बीवी नहीं मानेगी। तो हम जब जानेंगे, उनको बताएंगे, तभी तो समझेंगे हमारे बारे में, जानेंगे एक चीज क्या है क्या नहीं है। तो जब हम स्वतः खुद स्वयं नहीं जानते हैं तो कैसे बताएंगे? चलिए ये भी मान लिया, तो ये 5 चीज हो गया। इसमें कितना श्लोक है प्रभु जी? 700। सबको मालूम है 700 श्लोक है। तो भगवत गीता को कितने लोग ने पूर्ण किया है? कितने लोग ने? 4 लोग। कौन कौन? भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, संजय, सबको मालूम है। ओके, 4 लोगों ने मिल करके पूर्ण किया। तो 700 श्लोक 4 आदमी में से कौन कौन बोला है? एक आदमी कोई हाथ खड़ा कीजिए, ऐसा नहीं, हाँ एक प्रभु हाथ आप खड़ा कीजिए। और कौन है? 700 श्लोक है ना, तो 700 श्लोक को 4 आदमी ने पूर्ण किया, पक्का बात है। तो 700 श्लोक को 4 आदमी ने पूर्ण किया, तो हाथ खड़ा कीजिए। कौन कौन? एक मिनट प्रभु। ओके, और हाथ पूरा ऐसा नहीं, पूरा छक्का छक्का होता है तो ऐसा नहीं होता, ऐसा ऐसा भगवान के दान में बोलते हरे कृष्ण, ऐसा आए तो पूरा खड़ा कीजिए। ओके, खड़ा कीजिए। ओके, ये 3 आदमी लोग। और कोई प्रभु? प्रभु वो भी खड़ा करे। आप बताइए। हाँ हाँ, समझ गया, 4 लोगों ने पूर्ण किया, ये तो सबको हो गया। कौन कौन कितना श्लोक बोला ये मालूम है? ठीक है, 4 आदमी ने पूर्ण किया। कौन कौन कितना श्लोक बोला ये सब मालूम है? भगवत गीता है ना, 700 श्लोक है ना, 4 आदमी पूर्ण किया, भगवान कृष्ण, अर्जुन, संजय, धृतराष्ट्र। तो 700 श्लोक एक ही आदमी बोला है कि 4 आदमी बोला है? हाथ खड़ा कीजिए। देखिए, ये जो विषय है ना, बहुत गंभीर विषय है। भगवत गीता जीवन का सार है।
जो भगवत गीता समझ गया वो दुनिया में अपना जीवन को समझ गया। भगवत गीता नहीं समझा तो दुनिया में आया, दुनिया में गया, यही कार्य है। 84 लाख के जोनी में ऐसा भटक के जाना आना ये बात नहीं है। ये भगवत गीता हमारे जीवन का कैटलॉग है, जीवन का मेनू है। इसको हमको समझना बहुत ही परम चरम कर्म और कर्तव्य और धर्म है। तो इसको हमको जानना चाहिए कि ये हमारा क्या है। तो भगवत गीता में बोलेंगे कि ठीक है 4 आदमी बोला तो कौन कौन कितना श्लोक बोला, बताइए, हाथ खड़ा कीजिए, जानते हैं, बोलिए। भगवान श्री कृष्ण ने 574, ओके, अर्जुन ने 84, बोलिए बोलिए, उसके बाद बोलिए। संजय ने 42 और दक्षराज ने 80। नहीं, आपका रोग, हरे कृष्ण, ठीक है, मैक्सिमम थोड़ा गड़बड़। ओके, प्रभु ने बताया, हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक है। श्रीमद् भगवत गीता देखिए, यहाँ आने के बाद हमको स्टूडेंट की तरफ आना चाहिए। हमारे पास एक छोटा मोटी डायरी होना चाहिए और पेन होना चाहिए, जो बोला जाए लिखा जाए। लिखा रहेगा तो हमारे जीवन में काम आएगा। क्योंकि हम पहले जैसे नहीं है कि हम उससे जाएंगे ब्रह्मचारी जैसे गुरुकुल में जाकर सब याद हो जाएगा। क्योंकि माया मुग्ध जीवे नहीं स्वतः स्मृति ज्ञान, जीवे रे कृपाई कैले कृष्ण वेद पुराण। ये माया मुग्ध जीव इतना है कि माया में इतना रचे पचे हो गए कि इसको स्वतः कुछ ज्ञान नहीं है। परसों कौन सा सब्जी खाए, किसको याद नहीं है? परसों दोपहर में किस चीज का सब्जी खाए, याद नहीं। तो हमको शास्त्र कैसे याद है? सही है कि झूठ बोल रहे हैं? हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सत्य है। हमारा भी मेमोरी वैसा है, आपका भी वैसा है। तो हमको ज्ञान अभी 8 दिन के बाद पूछेंगे तो 15 दिन बाद होता है। एक हफ्ता गैप करके रिजेंट स्कूल जाते हैं तो 15 दिन के बाद कहाँ याद है? अरे प्रभु जी कुछ पूछला, छोड़ा दूसरे दिन चल। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा पूछेंगे तो आप घर जाएंगे, आपका बेटा पूछेगा पापा भगवत गीता में कितना श्लोक है? चुप रहो कि नहीं, पूछला कौन का? दूसरा कुछ पूछो, दूसरा कुछ पूछो। ये क्यों पूछता है? तो भाई हमारा खुद नहीं खाया तो दूसरे का क्या बता? पहले हमको जानना चाहिए। प्रचार करने से पहले आचार विचार तब प्रचार। पहले आचरण होना चाहिए, विचार आना चाहिए तो प्रचार होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो होगा नहीं। गलत लेकर ढिढोरा फूटने का कोई जरूरत नहीं है। पूर्ण ज्ञान रहेगा तो सही रहेगा। गलत हो जाएगा तो दूसरे के पास गलत फॉरवर्ड होता जाएगा तो बोलेंगे स्कूल वाले ने ऐसा 3 कंठी डालते हैं, वो भी गलती करता। तो हमको क्या है? सही सीखिए, सही समझिए और सही प्रचार कीजिए। ये जीवन का लक्ष्य है। नहीं आता है, यहाँ प्रश्न कीजिए, उसको लिखिए, दूसरा कोई भक्त से पूछिए। बहुत सारे भक्त हैं जो बताएंगे। यूट्यूब का जमाना, वहां पूछिए, मिलेगा आपको। लेकिन सत्य ज्ञान को जानिए और प्रचार कीजिए। ओके, तो कितना? 4 लोगों ने 700 श्लोक में प्रभु जैसे बताया तब 574 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बोला और 85 श्लोक अर्जुन ने और 40 श्लोक संजय ने बोला और 1 श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला। ओके, ये है प्रभु जी। अगर आपको लास्ट में इसका चाहिए तो मेरे पास पूरा इसका एकदम पूरा चार्ट लिख के रखा हूं, आप उससे मेरे से फोटो ले सकते हैं। किस अध्याय में कितना कितना श्लोक है, ये सारा मेरे पास है रिकॉर्ड। ओके, हरे कृष्ण। एक श्लोक में ऐसा आया था जो श्लोक से शब्द गड़बड़ हो रहा है, हम लोग ने बहुत सारा कोट करके देखा, वैसा नहीं है, आप मेरे से ले सकते हैं। ओके, हरे कृष्ण। दूसरी बात, उसमें वाचो शब्द आता है, धृतराष्ट्र वाचो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुतस्व। श्लोक आता है ना, मम काह पांडवा श्रेव किम कुर्वत। तो क्या बोला पहले? धृतराष्ट्र वाचो। तो वाचो शब्द कितना बार आया प्रभु जी? एक ही बार नहीं है। भगवत गीता में 700 श्लोक है तो एक ही बार थोड़ी आएगा, बहुत बार आया है। तो कितनी बार आया है? आपको कोई पूछा है ना कि इसमें क्या क्या है, तो हमको बताना है ना कि ये चीज इसमें है, ऐसा चीज है, उसको हमको ऐसा बताना है कि उसके अंदर घुसे। प्रचार का मतलब यही हुआ। किसको मालूम है वाच शब्द कितना बार आया है श्रीमद् भगवत गीता में? वाच, अर्जुन वाच, संजय वाच, भगवान श्री कृष्ण वाच, आता है ना प्रभु। अभी हम लोग भगवत गीता जो अभी हम लोग अभी गीता जयंती गया ना, तो हम लोग पाठ किया ना, 700 श्लोक पढ़ा होगा आप लोगों ने, जहाँ बहुत सारे भक्त पढ़े। तो किया कौन सा उसमें आता था ना वाच? कितना है वाच? नहीं मालूम? हाथ खड़ा कीजिए। नहीं मालूम तो भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए उसमें 60 जगह
60 जगह आएगा वाचा शब्द। कितना जगह? 60। ध्यान से सुनिए। 28 भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, 28 बार भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला? वाच, भगवान वाच। इसमें शब्द आएगा 28 बार। 28 बार, गड़बड़ हो जाता है। हरे हरे कृष्ण। 28 बार वाच शब्द आएगा। और अर्जुन 22 बार। कितना बार? 22 बार। हरे कृष्ण 22 बार आएगा। 22 बार 22 बार अर्जुन ने बोले हैं, अर्जुन वाच 22, ओके। और 9 बार संजय ने बोला, 9 बार, 9 बार, और 1 बार धृतराष्ट्र। ओके, अभी क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? भगवत गीता में यही चीज है, अगर कोई पूछा तुरंत आपको बताना है। ओके, अभी चलिए भगवत गीता खोलते हैं। अभी बहुत सारा समय, हमको तो 1 ही घंटा का टाइम मिला, कुछ निकल भी गया है। हमको कम से कम टाइम ज्यादा चाहिए सब कुछ बताने के लिए, लेकिन अपना समय सबके पास नहीं है। तो अभी भगवत गीता खोलते हैं। तो भगवत गीता जैसे खोलेंगे तो इस 5 विषय वस्तु क्यों बतलाया गया है कि क्योंकि हमारा जीवन 5 विषय वस्तु के ऊपर ही टिका है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसी 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। हम दुनिया के बारे में जानने के लिए जाते हैं, लेकिन अपने बारे में स्वतः नहीं जानते हैं। कल क्या होगा, कैसे होगा, क्या हो, इसके बारे में सारा कुछ हमको इकट्ठा करना है, लेकिन हम अपने बारे में ही स्वतः नहीं जानते। हम हैं कौन, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, क्या करना है। 3 चीज जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए अपने बारे में? हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है और क्या करना है। यही जानना जरूरी है। ये 3 चीज जो जानेंगे वो सब। ओके, शरीर का गति क्या है? ये शरीर का, आप किसके पास गुहार करने जाए? शरीर का 3 गति निश्चित है, 3 गति होगा। कौन कौन? 4 हो जाएगा, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, वो 4 हो जाएगा। लेकिन मैं बोला शरीर का 3 गति है, 3 गति होने वाला है। शरीर कितना भी सुंदर होने दीजिए, राजा रंग कोई होने दीजिए, उसका 3 ही गति होगा। ठीक है, आपने कहा सही है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, यही सत्य है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ सुनिए, ये जीवन का अंत 3 चीज से होगा। क्या है? कीट बीट राख। कीट बीट राख। अगर हमको जला दिया जाएगा तो हम क्या बन जाएंगे? राख बन जाएंगे। अगर हमको दफना दिया जाएगा तो हम क्या बन जाएंगे? कीट बन जाएंगे। अगर किसी जंगल में घूमने गए, शिकार खेलने गए, कोई जानवर हमको खा लेगा तो हम बीट, उसका मल बन जाएंगे। यही जीवन का है, और इसके बाद कुछ होने वाला नहीं। ये तो जिंदगी अगर जीना है तो भागवतम में भी कहा गया है कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। अगर जिंदगी जीना चाहता है तो जन्म लिया है वो मरेगा, और जीना चाहता है तो व्याधि उसको होगा, रोग होगा, और बुढ़ापा जर्जर उसको आएगा। ये तो 4 चीज जीवन में निश्चित ही होना है, कोई रोग नहीं सकता है। लेकिन इसके अलावा 3 गति शरीर का 3 गति होगा। कितना बड़ा होने दीजिए कि कितना छोटा होने दीजिए। सिकंदर का आप लोग नाम ने सुना होगा ना? सिकंदर सभी गैर मुल्कों का मालिक था। सिकंदर सभी गैर मुल्कों का मालिक था। जब सिकंदर गया इस दुनिया से तो दोनों हाथ खाली था, कुछ लेके नहीं। हम क्या लेके जाएंगे? हमारे पास तो वेतन भी बराबर टाइम से नहीं आता, फिर भी हमारे अहंकार कितना आप देख लीजिए। हम बोलते हैं प्रभु जी चलिए भगवान के मंदिर में थोड़ा चलेंगे, कुछ कथा वथा होता है, थोड़ा देखिए, तो कहेंगे प्रभु जी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, समय नहीं है। वो व्यक्ति के पास समय नहीं है। हमारे चिरंजीव प्रभु थे, बहुत सुंदर कहते थे कि हमने उनको अच्छा से बता नहीं पाया, तो समय नहीं है। वो लोग बोलते हैं। आप विचार कीजिए, भगवान के दरबार में, मालिक के दरबार में, ठाकुर जी के दरबार में आने के बाद जिसके पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, किसी न किसी दिन भगवान से आपकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? हाथ खड़ा कीजिए, बोलिए, पड़ेगी ना? तो इनके पास समय रहेगा क्या कि आप आएंगे जल्दी, हम खाली हैं? इनके पास समय है कि नहीं? आप बोलिए, हम एकदम खाली है, सुजाव के जैसे लोग जाते हैं सब बारात में। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, इनके पास कहाँ समय है? सहस्त्र लक्ष्मी इनके चरण में
सेवन करने के लिए बैठे हैं और सारे ब्रह्मांड का इनके पास जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हमारे प्रभु ने बहुत सुंदर बता रहे हैं कि ताली बजाइए, तो ताली बजाना चाहिए। कहा गया है कीर्तन में ताली का और भोजन में थाली का, समझ रहे हैं, और बगीचे में माली का बहुत महत्व होता है। अगर बगीचे में माली नहीं हो तो बगीचा खराब हो जाएगा, और खाने के लिए थाली नहीं दिया जाए तो खाना का कुछ आनंद नहीं आएगा। और कीर्तन में जब तक ताली नहीं बजाएंगे तो कीर्तन का रस नहीं मिलेगा। अगर कीर्तन में ऐसा नहीं बजाएंगे ना, भगवान के अगर ऐसा ताली देने से क्या होता है, इसका जो लकीर है ना वो मिट जाता है, बदल जाता है। भगवान के सामने जो नृत्य करता है, ताली बजाता है, तो उसका जीवन रेखा जो अवगुण है समाप्त होता है और गुण आ जाता है। ऐसा नहीं करेंगे तो देखते हैं ना ट्रेन में उधर बजाना पड़ेगा। तो मैं सत्य बोल रहा हूँ, ये सब गड़बड़ नहीं। वो लोग भी तो बजाते हैं ना, वो भी तो इंसान है ना। तो इधर बजा लिया तो उधर नहीं बताता, इधर बजाता तो उधर नहीं बजाना पड़ता। नहीं बजा, कम बजाया तो बजा रहा है। खूब खूब मीठा खाइए। देखिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ, सुनिए। खूब मीठा खाइए, खूब चीनी खाइए, 20 साल के बाद छोड़ना पड़ेगा, नहीं खाएंगे शुगर हो जाएगा। आपने ज्यादा खा लिया। भगवान ने बोला है कि जो हमारी अपरा इदम इतु अन्यम प्राकृतिक विधि में परा जीव भूत महाबाहो यदा धारते जगत। भगवत गीता 7:5 खोल के देखिए। इसमें बताया गया कि प्राकृतिक मेरी संपत्ति है, इसको खाली जीव नाश करने में तुला हुआ है। अपरा इदम इतु अन्यम प्राकृतिक विधि परा जीव भूत महाबाहो यदा धारते जगत। भगवत गीता 7:5 में बताया गया है कि हमारी संपत्ति को आप ज्यादा यूज करेंगे, ज्यादा ले लेंगे तो जितना आपके नसीब में लिखा है उतना ही आप लीजिए। अधिक लेंगे तो रुकना पड़ेगा ना। तो हमने ज्यादा स्वीट खा लिया तो रुकना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोलते हैं, किसी को न हो क्षमा कीजिएगा, हम किसी को ऐसा दोषारोपण नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह है किसी का ज्यादा कुछ ज्यादा ले लेंगे तो कहाँ जाएगा, तो देना पड़ेगा ना। ओके, हम लोग विषय वस्तु पे आते हैं। हरे कृष्णा। तो देखिए, हमको ये जिंदगी का चरम परम लक्ष्य होना चाहिए, भक्तों का संग होना चाहिए, किसी की संपत्ति को न करें, और हम सबसे ज्यादा भगवत गीता पढ़ें। और ये जिंदगी का क्या है, 3 गति यही होना।
किसके पास जाएंगे? ये सत्य है कि गलत है? लकड़ी जलता है तो हाड़ भी जल जाता है, जलाने वाला भी जल जाता है, कोसों दूर से कोई देखता है वो भी एक दिन जल जाता है। आप किसके पास जाएंगे? संसार में और कौन है दिखाइए, किसके पास जाएंगे बचा सकता आपको? बताइए, प्रश्न है। अगर आपके पास उत्तर है तो बताइए। ये भगवत गीता की ताकत है। इसमें अर्जुन ने केवल प्रश्न किया और भगवान ने उसका उत्तर दिया। भगवत गीता यही से स्टार्ट है। भगवत गीता अध्याय 7 से श्लोक से स्टार्ट हुआ। तो हमको इसमें प्रश्न है, किसके पास जाएंगे? मात्र ठाकुर जी के पास जाने से सब कुछ हो सकता है। देवी हुषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवत गीता 7:14 जो मैं श्लोक बोला था 15:7 का था। ममेवान से जीवलोक जीवभूत सनातन मन खष्टाणी इंद्रियाणी प्राकृति कर सकती। भगवत गीता 15:7 का श्लोक था। यह है 7 और 14 का। देवी हुषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये देवी जो है माया इतनी प्रभावशाली है कि इससे बच पाना बहुत कठिन है, मुश्किल है, परंतु आप मेरी शरण में आ जाओगे तो बच जाओगे। बहुत लोग प्रश्न करते हैं, अरे प्रभु जी हम बहुत सारा पाप करते हैं तो क्या इसी जन्म में सब पाप कट जाएगा कि दूसरा जन्म लेना पड़ेगा? नहीं, भगवान भगवत गीता के 18 अध्याय श्लोक संख्या 66 में इसका निवारण सब कुछ कर दिए। हम बहुत दूर निकल रहे हैं प्रभु, कुछ हमको शुरू करना चाहिए इधर में, क्योंकि हम बोलते बोलते आगे जरा आप लोग बोलेंगे प्रभु जी विषय वस्तु पे नहीं आते हैं। हरे कृष्ण। तो हमको बोला गया है, लेकिन हमारा कुछ अभी हमको स्टेज बनाना पड़ेगा, तो अब उसके बारे में बताएंगे तो आपको समझेगा। नहीं तो ऐसा बता के हम चले जाएंगे तो आपको कैसे मालूम चलेगा? हम आएंगे श्लोक बताएंगे चलेगा तो नहीं मालूम चलेगा। तो भगवान ने इसका निवारण बताया। क्या बोले हैं? भगवत गीता का 18 अध्याय का 66 में श्लोक क्या है? हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य मां एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापे भय मोक्षयिष्यामि मां शुच। सभी पाप, जितना पाप आप जानते हो, जितना धर्म जानते हो, सब कुछ छोड़ दो मेरी शरण में। भगवान ने बोला है। इसमें आने से क्या होगा? आपका सारा पाप नष्ट हो जाएगा। भगवान ने तो बोला है, उन पे हमको विश्वास करना चाहिए। आ ब्रह्मा भुवन लोक पूर्वर्तिनो अर्जुन मामुपयन्ति ते कुंते पूर्व जन्म न विद्यते। भगवत गीता 8 नंबर अध्याय का 16 नंबर श्लोक है। आ ब्रह्मा भुवन लोक पूर्वर्तिनो अर्जुन मामुपयन्ति ते कुंते पूर्व जन्म न विद्यते। जो मेरे धाम में आ जाता, मेरा भजन भक्ति करता, उसका पूर्व जन्म नहीं होता है। ऐसा भगवान ने बोल कर रखा। तो ये भगवत गीता में और 3 विषय वस्तु है। भगवत गीता को 18 अध्याय है, 700 श्लोक है, 4 आदमी ने पूर्ण किया है। श्लोक आप लोगों ने सुन लिया है, 60 वाचा है, इत्यादि इत्यादि। ओके। और इसमें 3 विभाग है। कितना? कौन कौन? पहले क्या है? नहीं, पहले जो है हाँ कर्म योग है, उसके बाद से भक्ति योग है, उसके बाद से ज्ञान योग है। 1 से लेकर 6 तक कर्म के बारे में बताया गया, कैसा कर्म करना है नहीं करना उसके बारे में। उसमें 7 से लेकर के 12 अध्याय तक भक्ति के बारे में बताया गया है, और 13 से लेकर 18 तक ज्ञान के बारे में बताया गया है। तो अब प्रश्न होगा कि भक्ति को बीच में रखने क्या जरूरत है? क्योंकि हम सब लोग को बोलते हैं प्रभु जी भक्ति कीजिए, भक्ति कीजिए, भक्ति कीजिए। तो पहले भक्ति करा लेना चाहिए, बाद में बीच में भक्ति क्यों रख दी? ऐसा हो सकता है प्रश्न। अभी ये उच्च विषय है, इसके विषय में जाएंगे तो चर्चा मिलेगी कि इसके बारे में क्यों बीच में रखा है। क्योंकि जो मूल्यवान चीज होता है ना, कीमती चीज होता है ना, उसको बीच में छुपा कर रखते हैं। आपके पास 5-6 रुपया होगा तो कहाँ रखेंगे? बाहर गेट के अच्छा से छुपा कर रखेंगे ना। ऐसे भक्ति है, ये जीवन का सार जो भक्ति है ना, उसको बीच में देखिए। आप खुद विचार कीजिए, जीव जो है ना, शरीर का जीवा बहुत ही कोमल अंग है। वो कैसे रखती है? चारों तरफ से कंट्रोल एकदम, उसको एकदम ऐसा बता के उसको लग नहीं, कितना भी मारेंगे उसको नहीं लगेगा, दांत भले टूट जाएगा। क्योंकि वो अगर नहीं रहेगी तो खा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बहुत कीमती चीज है। इसीलिए जो डायमंड हीरा होता है 2 बॉक्स होता है। जाम देखते हैं ना, पिज्जा उजा खाते हैं, उसके बीच में चारों लगा के ऊपर से ऐसा रहता है, जो कीमती चीज होता है बीच में। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने भगवान की जो वाणी है इसको बीच में रखा है, भक्ति। और भक्ति इसलिए बीच में है कि ये भक्ति का स्नेह कर्म को भी मिले और ज्ञान को मिले। दोनों को जब तक मिलेगा नहीं तब तक ये चलेगा नहीं, ये बीच में नहीं रहेगा। अगर पहले हो जाएगा
तो कर्म के साथ संपर्क रहेगा तो ज्ञान के साथ संपर्क टूट जाएगा। इसके लिए बीच में दोनों को सहयोग देता रहे। एक आदमी जो अगर मान लीजिए थोड़ा मजबूत है तो दो थोड़ा कमजोर है तो दोनों को पकड़ के लेके जा सकता है। ये बात है। ओके प्रभु, तो भगवत गीता के बारे में तो पूरा पूर्ण मालूम हो चुका है। अभी हम आए हैं तो कम से कम भगवत गीता खोल ही दे, नहीं तो आप लोग बोलेंगे खाली आए थे या ऐसा ऐसा बोल के चले गए। ओके, हरे कृष्ण। तो ये सारी बात हमने बताया। बोलने के लिए बहुत समय, हमको समय बहुत कम मिला, अभी 7:30 कुछ ऊपर होने जा रहा है, हमको इतना ही समय मिला है। ओके प्रभु, तो भगवत गीता हम लोग खोलते हैं, बाद में इसकी विषय वस्तु में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सारी बात आप लोग को समझ में आ गई कि भगवत गीता में ये चीज है, इस तरह करना है, जीवन का परम चरम लक्ष्य है। तो भगवत गीता शुरू यहीं से होती है। पहले अध्याय से लेकर अध्याय 2 के 10 तक 5 कारण बतलाए गए। कितना? 5 कारण। अर्जुन के 5 कारण उत्पन्न होते हैं। भगवत गीता पहला अध्याय जैसे खोलेंगे चालू होगा तो अर्जुन को 5 कारण होता है भगवत गीता में। यहाँ से अध्याय 1 के 1 नंबर श्लोक से लेकर अध्याय 2 के 10 नंबर श्लोक तक 5 कारण उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से कारण है? होगा ना प्रभु? ये देखिए, हम आते हैं तो आप लोग तो सुना होगा ना, आप लोग 32 तक 33 तक पहुंच गए। इससे पहले कोई बताया नहीं कि भगवत गीता ऐसे स्टार्ट होती है। कोई बताया होगा ना कि भगवत गीता में क्या चीज बतलाया गया, एक अध्याय में क्या है, दूसरे अध्याय में क्या है, तो होना चाहिए ना। नहीं है तो आपको पूछना चाहिए ना। हमारी भी गलती है ना, हम खाली पढ़ने जाएंगे, हम मास्टर को फीस देंगे, कॉपी देंगे, माता पिता ने इतना बस्ता लाद दिया, खाने का टिफिन बना के दिया, उधर गए जो पढ़ाए चल। पूछिए, आपका परम चरम कर्तव्य, आपने अपना बहुमूल्य और कीमती समय यहाँ दिया हुआ है, इसको लाभ उठाइए और इसको जानिए और अपने पीछे जो आपके परिजन उनको जाके बताइए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जीवन किस काम का? अगर हमारे जीवन में कुछ आ जाए, मान लीजिए इधर कुछ आ जाए, तो हमको ये चाहिए कि हमारे तक ही सीमित रहे, हमारे पीछे न जाए। उसको इंसान कहते हैं। आग लग गया या गलती आचरण हमारे पास आ गया तो ये हमारे पास ही रह जाए, इससे पीछे जाएगा तो हमारे परिजन है, हमारे बच्चे, हमारी बीवी है, हमारा परिवार है, खानदान है, ये पीछे तक चला जाएगा। यही रोक दे तो अच्छा है ना। तो आप अगर हम सब लोग गलती किया कि क्या करें, यहाँ दूसरे का रोजी रोटी वैसा कुछ कमा रहे हैं, फिर भी उसकी बात को सुन रहे हैं, तो ये कार्य हमारे पुत्र परिजन न करें। अच्छा उनको मार्ग दिया जाए कि वो भक्ति मार्ग पकड़ के अच्छा ज्ञान करे, और ज्ञान है तो सब कुछ है, ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं। ज्ञान कभी झुक नहीं सकता है। जो पढ़ाई लिखाई किया है, छोटा बच्चा है तो कंप्यूटर मालूम है तो झुकेगा नहीं, कहीं ना कहीं कंप्यूटर वो चला रहा होगा, हम जाके अंगूठा लगा रहे हैं या साइन कर रहे हैं, है ना ऐसा बात? देखिए ऑफिस में जाइए, आपको फोरमैन चार्जर जो भी होगा आप देखिए, क्यों? पढ़ा है। इस समय को जिसने दिया है और उस समय को जान लिया, वो कभी झुक नहीं सकता। ऐसा नहीं कि हम आए गए, प्रसाद बड़ा बढ़िया रोल हो, कहाँ बनो रोल हो, ये भी सही है, करना चाहिए, लेकिन ये जीवन का जो सार है उसको समझिए कि जीवन किसके लिए मिला है। ये जीवन खाली खाने पीने के लिए थोड़ी मिला है। जीवन का परम चरम कर्तव्य है कि भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य और भगवान के चरण में हमको शरण मिल जाए। ये हमारे जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। आइए विषय वस्तु पे चलते हैं। तो भगवत गीता में 5 कारण बतलाया गया है। कौन कौन से? किसको 5 कारण उत्पन्न हुआ था? अर्जुन को उत्पन्न हुआ था। अर्जुन को उत्पन्न हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि अर्जुन ने देखे युद्ध होना सुनिश्चित हो गया। भगवत गीता में आप लोग जान रहे हैं कि 2 भाइयों के बीच का झगड़ा है, और एक के 100 पुत्र थे, एक के 5 पुत्र थे। तो जब युद्ध सुनिश्चित हो गया तो अर्जुन जो महारथी थे उनको 5 कारण उत्पन्न होते हैं। 5 कारण कि हम इस कारण से युद्ध नहीं कर रहे। पहला कारण उनका यही था कि जो हमारे परिजन हैं, माता पिता भाई इत्यादि इत्यादि, जिनके लिए हम जीना चाहते हैं, जिनके बीच में जीना चाहते हैं, वही नहीं रहेंगे तो हम कैसे जीव राज्य लेकर क्या करेंगे? पहला कारण। दूसरा कारण था कि हम भीख मांग के अलग जगह में खा के जी जाएंगे लेकिन युद्ध नहीं करेंगे। हम सबको अगर मार देंगी तो हमारी कुल वधू जितनी स्त्रियां हैं वो विधवा हो जाएंगी, और वह अलग अनुवंशिक संतान उत्पन्न करेंगे जिसकी हमारी नस्लें हैं वो खराब हो जाएंगी।
3 हुआ। चौथा, अर्जुन को यह प्रश्न हुआ था कि जिस महल, अटारी इत्यादि संपत्ति को इकट्ठा करना चाहते हो हमारे साथ भी जाने वाला नहीं है। और ये 5वां था कि हम ये क्यों करने जाएं, हमको ये सारा कुछ करके कोई फायदा नहीं मिलेगा, अंत में तो हमारा भी अंत होने वाला है। ये सारी 5 विषय वस्तु उनके अंदर मुंह हमको उत्पन्न हुआ। भगवान ने भगवत गीता कितना मिनट में सुनाया था? 45। हमको तो एक श्लोक याद करने में 45 मिनट नहीं 45 दिन लग जाते हैं, है ना प्रभु जी? बहुत सारे भक्त पूछिए 5 श्लोक याद नहीं याद है, हो ही नहीं पाता है, उनका गलती नहीं है। तो 45 मिनट में जो भगवान ने भगवत गीता सुनाया, जिसने सुना वो क्या हुआ? सब कुछ जान गया। किसको मारना है बोले, पहले मारते नहीं था, मारना नहीं, हमारे गुरु हैं परिजन इत्यादि, इनको नहीं मारेंगे, लेकिन हम मारना स्टार्ट, बोलिए किसको मारना है? ऐसा हुआ था ना। आइए हम लोग इसको श्लोक के ऊपर चलते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, उसके बाद से और सारा कुछ हम लोग। हरे कृष्णा। भगवत गीता अभी तो हमारे पास समय होता तब इसको खोलने की अभी जरूरत नहीं, अभी और कुछ होता, लेकिन इसको खोल के चालू कर देना तो दूसरा कोई आएगा तो बोलेगा वो तो वहीं पे स्टॉपेज था। इसके लिए इसको हम चालू करते उसके बाद हम लोग बताते। ओके, हरे कृष्णा। तो हमको आज्ञा हुआ था कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 32 से चालू करना है। आइए हम लोग देख लेते हैं। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे कैसे होता है यहाँ पे? मतलब हम बनो ऐसा कैसे होता है, बनो बोलते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि पढ़ना कैसे होता है? आप बोलिए, पीछे आप लोग बोलिए। अच्छा ऐसा है। ओके। कीनो राज्य गोविंद किं भोगे जीविते नवा से समर्थे कड़छन्ते नो राज्य भागो सुखानि च किं नो राजेन गोविंद किं भोजी जीविते नमः ये समर्थे कड़छतिं नो राजं भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता योधे प्राण त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पित्र पुत्र अवस्थि एव च पितामह मातुला शाशुरः पौत्रः शयाला संबंधी तथा एतान हन्तु पिच्छामि भ्रोत अपि मधुसूदन अपि त्रैलोकराज्यस्य हेतु किं नु मही कृते निहत्य धृष्टराष्ट्रन का प्रीति स्वयता जनार्दन। हरे कृष्णा। ये 32, 33, 34, 35 एक ही में श्लोक है। ओके प्रभु। तो हरे कृष्णा। इसमें दोहराते भी हैं आप लोग कि दोहराएंगे आप लोग? बोलेंगे? बोलिए। किम न राजेन गोविंद किम भोगे जीवेतेन वाये साम अर्थे कांचिन्तम् न राजभोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणाम तक्ता ध्याने च आचार्य।
बात देखते हैं। हे गोविंद, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा, मैं बोलता हूँ तो सुनिए। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध में खड़े हैं। हे मकसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पुत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिले, तो इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। हरे कृष्ण। इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बता रहे हैं कि हे मकसूदन, मकसूदन बोलते हैं हे पालक, जो गौओं को पालन करने वाले हैं, जो मधु नाम के राक्षस को मारने वाले हैं, हर एक नाम अनंता। तो अर्जुन बोलते हैं कि हे गौओं के पालनहार, अगर हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार देंगे तो हमको क्या मिलेगा। इससे तो अच्छा अगर ये पृथ्वी को छोड़िए और सारा साम्राज्य भी हमको मिलेगा तो मैं लेने के लिए तैयार नहीं। और हम उन लोगों को मारना चाहते हैं जो हमारे पितृ हैं, मामा है, ससुर है, साला है, पुत्र है, भाई है, जिनके समक्ष में रह करके हम राज्य करेंगे तो सुखमय का अनुभूति कर सकते हैं। जब वही लोग नहीं रहेंगे तो ये सारा काम कैसे होगा। हरे कृष्णा प्रभु, सॉरी, देखिए हम बोल रहा था हरे कृष्णा, सॉरी, क्षमा कीजिए। ओके प्रभु, जो समय मिला था हम बोला था ना, ओके 8:30 का समय था, सॉरी, क्षमा कीजिएगा। नहीं जी प्रभु, प्रभु ने बोला था लेकिन समय हो गया, हमके लिए थोड़ा समय चाहिए, लेकिन प्रभु ने जो समय दिया था इसके लिए हमको क्षमा। इन दोनों की मुस्कुराहट, इन दोनों की मुस्कुराहट ऐसा है जैसे स्वर्ग का नजारा हो, तिनका भी हीरा बन जाता है जब दोनों का सहारा हो। तो इन दोनों का सहारा में आप आइए। ओके, संग मत करो राजा का, संग मत करो राजा का, पता नहीं कब रुला देगा। संग करो भक्तों का, भक्तों का पता नहीं कब भगवान से मिला। ओके, जाम से जाम पीने से क्या फायदा। ये जाम है ना जुमारत को चलता है, जाम से जाम पीने से क्या फायदा। शाम को पिएंगे तो सुबह को उतर जाएगी। पीना है तो हरिनाम रूपी जाम पीजिए, जिससे जिंदगी भी सुधर जाएगी। ओके, हरे कृष्णा। तो ये सारी बहुत सारी बात है, भगवान ने भी बोल रहा है कि जहाँ भक्त मम पग धरे तहाँ धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे सादा डोला करूं कभी न छोड़ू साथ। लेकिन हम प्रयास तो करें। ओके प्रभु, हरे कृष्णा, क्षमा कीजिएगा।